क्या सबा बानू को अब इंसाफ मिलेगा? गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार आवाजें उठ रही थी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा की वो बच्ची जिसने दरियाई चुनाव में छलांग लगा ली थी, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इसमें इन्वॉल्व है। उस बच्ची पे इल्जाम यह था कि कॉलेज एग्जाम के दौरान उससे फोन बरामद होता है, वो कॉपी कर रही होती है और कॉलेज का जो एग्जाम स्टाफ था उनने उसकी कॉपी की है। और उसके बाद सभा की एक दोस्त आती है सामने, वो स्टेटमेंट देती है कि एग्जाम स्टाफ ने उसे कहा है कि अब 5 साल तक आपका कैरियर जो है वो खत्म है। जिसके बाद बच्ची पर इतना प्रेशर बनता है कि बच्ची जो है सीधा दरियाई चुनाव में छलांग लगा लेती है। पिछले 4 दिनों से लगातार एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीआरएफ और जो चुनाव रेस्क्यूअर्स है उनकी कोशिश लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आज भी और कल भी देखा गया कि ड्रोन की मदद भी ली गई। ड्रोन से एक कोना जो है वो देखा गया कि कहीं बच्ची की लाश जो है वो बरामद होती है कि नहीं। वहीं पुलिस ऑफिशियल से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कार्रवाइयां जो है वो तेज है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार जारी है। और इसी बीच गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जानिब से एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जानिब से की गई है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सिविल सेक्टर JNK की जानिब से एक ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा की वो बच्ची जिसने अपनी जान दे दी है, उस मामले में जो है इंक्वायरी इनिशिएट की गई है। एक कमेटी को जो है वो बनाया गया है जिसमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक टीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की है। उस मामले यानी कि 16/1/2026 को जो बच्ची जिसका नाम सबा बानू है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा की, कि उसके साथ क्या हुआ, क्यों वो बच्ची इतना मजबूर हो गई कि अपनी जान की वो बच्ची जो है वो दुश्मन बन गई। इसमें 3 लोगों की कमेटी जो है वो बनाई गई है। डॉक्टर शेख एजाज बशीर साहब जो डायरेक्टर कॉलेज है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उसके बाद श्री संजय कुमार जो डिप्टी सेक्रेटरी है गवर्नमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उसके बाद सैयद इशरत परवेज जो अंडर सेक्रेटरी है गवर्नमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के। 7 दिन का वक्त जो है वो दिया गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट को जो है वो सबमिट करें। यहां पर शुक्रिया अदा करना होगा गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कि उन्होंने इस पूरे मामले को देखते हुए एक इंक्वायरी कमेटी, एक इंक्वायरी टीम जो है वो इनिशिएट की गई है कि कॉलेज में आकर उस बच्ची के साथ क्या हुआ। उसकी दोस्त उसके बाद आती है, इस पूरे मामले के बाद उस बच्ची की यानी कि सबा बानू की दोस्त सामने आती है। वो पूरा बयान करती है कि आखिर उस एग्जाम हॉल में क्या हुआ, प्रोफेसर ने क्या किया, और उस बच्ची से जब फोन बरामद हुआ तो क्या वो बच्ची चीटिंग कर रही थी या नहीं कर रही थी। तमाम तर बातें उस बच्ची ने जो है वो बताई थी। लेकिन अब इंतजार था कि क्या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इस सब पर कार्रवाई क्या करती है। तो आज देखा गया कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जानिब से इंक्वायरी इनिशिएट की गई है। 7 दिन का वक्त जो है वो दिया गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर पता लगाया जाए कि आखिर डिग्री कॉलेज डोडा में क्या हुआ, और इस पूरे मामले की रिपोर्ट जो है वो 7 दिन में सबमिट करनी है। वहीं जिला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये भी मालूम हुआ कि उनकी जानिब से भी एक टीम जो है वो बनाई गई थी। इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ, क्यों ये बच्ची इतना मजबूर हुई, और उसके बाद पुलिस की कार्रवाइयां भी जो है वो लगातार तेज थी। पुलिस भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी थी। SDRF की बात करें या स्पेशली चुनाव रेस्क्यूअर्स की बात करें जो वॉलंटियरली काम करते हैं, उनकी कोशिश लगातार जारी थी। कल ड्रोन की मदद से जो दरियाई चुनाव का कोना कोना है वहां पर जो है पूरा देखा गया, फुटेज देखी गई, कहीं बच्ची की लाश कहीं साइड फंसी हुई तो नहीं है। पूरे एरिया में जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन वहीं जो उस बच्ची के वालिद है वो भी मीडिया के जरिए गुहार लगा रहे थे कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। उस कॉलेज में उस बच्ची के साथ क्या हुआ, उसके जो कॉलेज में जो बाकी दोस्त हैं कि जो बाकी लोग एग्जाम हॉल में बैठे थे उनसे भी पूछा जाए। और उस बच्ची ने जो स्टेटमेंट दिया है कि जो कॉलेज जो एग्जाम स्टाफ था उन्होंने क्या कहा, क्यों आखिर उन्होंने कहा कि 5 साल तक आपका कैरियर जो है वो खत्म है। जो उसकी दोस्त ने स्टेटमेंट जो है वो दिया, उस बच्ची की दोस्त ने जो स्टेटमेंट दिया है, तो आखिर क्या ये रूल्स में है कि अगर किसी की कॉपी होती है तो उसका 5 साल तक आप जो है वो ये कहें कि आपका कैरियर जो है वो आप खत्म है। तो कॉपी आप करते हैं तो कॉपी का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। कॉपी आपने कर दी, उसके बाद क्या वो नेक्स्ट जो है एग्जाम में बैठ सकती है, जब अगले एग्जाम आएंगे उनमें बैठ सकती है। तो ये तमाम तरह चीजें जो है वो रूल्स के साथ अब देखे जाएंगे कि नॉर्म्स क्या कहते हैं, रूल्स क्या कहते हैं। और जो एग्जाम स्टाफ था, जो भी प्रोफेसर, जो भी स्टाफ अंदर था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उस बच्ची को जो है वो इंसाफ मिलेगा। और जो स्टाफ वहां पर एग्जाम हॉल में मौजूद था जिन्होंने ये कहा कि
5 साल तक आपका करियर कॉलेज में क्या हुआ, क्यों साइन उस सिग्नेचर बच्ची का लिया गया, ये तमाम तर बातें जो है वो उम्मीद है कि 7 दिन के बाद जो है वो सामने आएगी। जैसे ये इंक्वायरी कमेटी जो बनाई गई है, जो टीम बनाई गई है, जो इंक्वायरी इनिशिएट की गई है, जब ये रिपोर्ट सबमिट होती है तो मुझे उम्मीद है कि उसको पब्लिक डोमेन में भी लाया जाएगा, ताकि लोगों को भी मालूम हो सके कि आखिर डिग्री कॉलेज डोडा में उस बच्ची के साथ क्या हुआ कि वो अपनी जान की जो है वो दुश्मन बन बैठी।